तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ पर। काउंटिंग का दूसरा दिन और दूसरे दिन भी अब तक तस्वीर पूरी तरीके से साफ नहीं है। हालांकि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन अपने प्रतिद्वंदी और मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले काफी आगे चल रहे हैं। बाइडेन को अब तक 253 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं, जबकि ट्रंप को 213 वोट मिले हैं। जो बाइडेन को बहुमत के लिए 270 वोट की जरूरत है, यानी अब भी वो राष्ट्रपति की कुर्सी से 17 वोट दूर हैं। अभी 6 राज्यों की 71 वोट के नतीजे साफ नहीं हुए हैं। ये राज्य हैं अलास्का, एरिजोना, जॉर्जिया, नेवाडा, नॉर्थ कैरोलिना और पेंसिल्वेनिया के अलावा अलास्का में 3 वोट हैं, आपको बता दें। एरिजोना में 11 वोट हैं, जॉर्जिया में 16, नेवाडा में 6, नॉर्थ कैरोलिना में 15 और पेंसिल्वेनिया में 20 इलेक्टोरल वोट हैं, जिनके नतीजे तय करेंगे कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा। इन 6 राज्यों में एरिजोना और नेवाडा में जो बाइडेन मामूली अंतर से आगे चल रहे हैं। इन दोनों राज्यों के कुल 17 वोट हैं और बहुमत के लिए बाइडेन को इतने ही वोटों की जरूरत भी है। वहीं अलास्का, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना और पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। बाइडेन को उम्मीद है कि पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी होने पर 1 या 2 राज्यों के नतीजे और उनके पक्ष में आ सकते हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी जीत का भरोसा जता रहे हैं। We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. It's clear that we're winning enough states to reach 270 electoral votes needed to win the presidency. I'm not here to declare that we've won, but I am here to report when the count is finished, we believe we will be the winners. और चलिए, इस वक्त हमारे साथ कॉलमिस्ट रिसर्चर अवतंस कुमार शिकागो से जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ शेष नारायण वरिष्ठ पत्रकार है, नीरज हमारे साथ है दिल्ली से। अवतंस कुमार, आपके पास आते हुए, क्योंकि लगातार जो पोस्टल बैलेट की बात सामने आ रही है, मेल इन वोट की बात सामने आ रही है, वो अभी तक पहुंच रहे हैं और इसको लेकर ट्रंप की तरफ से ऐतराज जताया गया है। आपकी नजर में क्या ये ऐतराज जायज बनता है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वोटिंग को रोकने के लिए वो कोर्ट जाएंगे, या आपको लगता है कि ये प्रोसेस है क्योंकि कोरोना महामारी के चलते इस तरीके से वोट किया जा रहा है और अभी तक वोट पहुंच रहे हैं? हाँ, कोरोना की वजह से तो ऐसा जरूर हुआ है कि मेल इन वोटिंग के परसेंटेज में वृद्धि आई है, लेकिन जो मुख्य मामला है श्री डोनाल्ड ट्रंप जी के तरफ से, वो उनका ये कहना है कि उनकी गिनती में करप्शन हो रहा है, जो कि वहाँ जो गिनती हो रही है वो सही ढंग से नहीं हो रही है और उसमें बहुत से बैलेट हार्वेस्टिंग का और गलत तरह से गिनने का बहुत सा मामला सामने आया है और मेल इन बैलेट में फ्रॉड होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। जैसे हम हिंदुस्तान में भी बात करते हैं ना कि वो जब बैलेट स्टफिंग की बात करते हैं, जब पेपर बैलेट की बात करते हैं, तो उसी तरह से जुड़ा हुआ ये मामला है। ये उनका ये कहना नहीं है कि हमारे यहाँ तो जो हार रहा होता है कैंडिडेट, वो भी ये कहता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। ये कहना बिल्कुल सही है। सोर लूजर होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब देखिए उनके पास ये सब ऑप्शंस हैं तो वो ऑप्शंस मिलेंगे। लेकिन देखिए, बात जहाँ तक शेष नारायण जी पहले कह रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप आज से नहीं 2016 से अंडरडॉग रहे हैं। उनको कभी जीतने की कोई संभावना नहीं थी, 2016 में भी, तो वो जीत गए। पिछले 4 साल में से पहले दिन से ही उनको हराने का काम किया जा रहा है, मुख्यतः मीडिया के द्वारा, लेफ्ट विंग मीडिया के द्वारा उनको किया जा रहा है। एक तरह के करप्शन के बाद आई, रशिया ग्रेट हुआ, यहाँ अफगानिस्तान में बाउंटी गेट हुआ, वो सारे समाचार झूठे निकले। अब देखिए, उसके बावजूद ट्रंप साहब इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि मुख्य बात यह है अगेन कि बाइडेन साहब को ये लैंडस्लाइड जीतने वाला इलेक्शन था। क्योंकि वो लड़ रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की इनइफेक्टिवनेस पे। इकोनॉमी बहुत खराब है, कोरोना की वजह से इतनी महामारी से इतने लोग मर गए, उसके बावजूद ये उनके लिए लैंडस्लाइड नहीं हुआ। ये कांटे का टक्कर बाय द वायर जिसको कहते हैं, वो जा रहा है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। जब भी आप इस बात की एनालिसिस करेंगे तो इस बात को देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
लेकिन क्या ये माना जाए, आपने कहा कि अब कहीं ना कहीं बहुत सारे फैक्टर्स रहे जो कड़ा मुकाबला हो गया, कांटे की टक्कर हो गई, लेकिन कभी उम्मीद नहीं रही है ट्रंप की जीतने की और उसके बावजूद भी नतीजे उनके पक्ष में रहे हैं। उस पर आएंगे आपके पास और भी समझने की कोशिश करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जीत का दावा किया। अब 6 राज्यों के नतीजे बाकी हैं। एक नजर डाल लेते हैं उन राज्यों पर जहां ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने जीत हासिल की है। ट्रंप को इंडियाना की 11, वेस्ट वर्जीनिया की 5, केंटकी की 8, साउथ कैरोलिना की 9, टेनेसी की 11, एलाबामा की 9, मिसिसिपी की 6, मिजूरी की 10, आरकांसा की 6, लुइजियाना की 8, ओक्लाहोमा की 7, कैंसस की 6, नेब्रास्का की 4, इसके अलावा साउथ डकोटा की 3, तो वहीं नॉर्थ डकोटा की 3, आइडाहो की 4, यूटा की 6, वायोमिंग की 3, इसके अलावा मॉन्टेना की 3, टेक्सास की 38, फ्लोरिडा की 29, आयोवा की 6, ओहायो की 18 सीटें ट्रंप के खाते में गई हैं। ये कुछ देर पहले के आंकड़े हैं जिनमें मामूली बदलाव हो सकता है। अमेरिका चुनाव के नतीजों में बढ़त के बीच डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन भी मीडिया के सामने आए और अपनी जीत का भरोसा जताया। कई राज्यों में बाइडेन की पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। कुछ देर पहले तक के आंकड़ों के मुताबिक जो बाइडेन को वर्मोंट की 3, वॉशिंगटन की 12, ऑरेगन की 7, कैलिफोर्निया की 55। ये देखिए, लगातार हम आपको आंकड़े भी दिखा रहे हैं जहां बढ़त है जो बाइडेन को। कैलिफोर्निया की 55, तो वहीं कोलोराडो की 9, न्यू मैक्सिको की 5, इलिनॉय की 20, न्यूयॉर्क की 29, मैसाचुसेट्स की 11, कनेक्टिकट की 7, मैरीलैंड की 10, तो वहीं वर्जीनिया की 13, डेलावेयर की 3, डीसी की 3, न्यू हैम्पशायर की 4, न्यू जर्सी की 14, हवाई की 4, रोड आइलैंड की 4, मिनेसोटा की 3, विस्कॉन्सिन की 10, मिशिगन की 16 सीटें मिली हैं। तो ये वो स्टेट जहां पर बढ़त जो बाइडेन को, ये कुछ देर पहले के आंकड़े हैं जिनमें थोड़ा बदलाव हो सकता है। अब आप ही के पास अवतंस कुमार, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा था कि दिस इलेक्शन हैज ऑलवेज बीन एन इलेक्शन फॉर डोनाल्ड ट्रंप टू लूज। शुरू के दिन से ही, शुरुआती दिन से, हाँ, उसमें तरह तरह के हवा बनाया गया और उसमें आप बहुत तरह से एनालिसिस कर सकती हैं, लेकिन ये कभी नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएंगे। और जब हम ये भी देखते हैं, जब सर्वे की बात देखते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ते हैं, वाशिंगटन पोस्ट पढ़ते हैं, एनपीआर देखते हैं, सारे अखबारों में देख लीजिए कि ये तो लैंडस्लाइड होने वाला था जो बाइडेन का। ऐसा कुछ नहीं हुआ, लैंडस्लाइड नहीं है। ये कांटे की टक्कर है। यहाँ भी, जहाँ भी पिछली बार अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत भी गए थे तो वहाँ भी अभी भी हार भी रहे हैं अगर, तो फिर भी ऑन बाय द वायर है, कांटे की टक्कर। तो उस बात को ध्यान में रखना होगा जब भी हम इस चुनाव का एनालिसिस करेंगे। जी नीरज, वहां से कोई अपडेट मिल पा रहा है? वहां किस तरह की आबो हवा और क्या संभावना? देखिए, बिल्कुल एरिजोना को लेकर, एरिजोना जिसको हम लोगों ने 6 राज्यों में रखा है जहां अभी तक वोटों की गिनती जारी है, बहुत सारे जो वहां के मीडिया हैं एरिजोना को बाइडेन के पक्ष में बता चुके हैं, क्योंकि एरिजोना में 11 वोट है और एरिजोना के इलेक्शन अधिकारियों ने कहा है कि वहां थोड़े से वोट बचे हुए हैं। इसलिए एसोसिएटेड प्रेस की बात करें, उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि बाइडेन वहां से जीत गए हैं। इसीलिए 11 वोट बढ़ के उनका 264 हो गया, जो हम लोग अभी 253 दिखा रहे हैं CNN के प्रोजेक्शन के मुताबिक। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि ये बहुत जानना महत्वपूर्ण होगा गायत्री की कहां ट्रंप हारे हैं, किन राज्यों में पिछली बार जीते थे, इस बार हारे, वो 3 महत्वपूर्ण राज्य हैं।
मिशिगन, विस्कॉन्सिन। पिछली बार ट्रंप जीते थे, हार गए हैं, वो हमारे प्रोजेक्शन में भी है। एरिजोना का रिजल्ट अभी हम लोगों ने प्रोजेक्शन में नहीं रखा है, लेकिन कई जो एसोसिएटेड प्रेस है उन्होंने दे दिया है कि वहां जीत गए बाइडन। तो ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां ट्रंप पीछे हो गए हैं बाइडन से। बाकी तो एक मेल इन वोट का अलग मसला है, लेकिन ये इन 3 राज्यों में क्यों पीछे हो गए ट्रंप, ये जानना बहुत जरूरी होगा कि आखिर मिशिगन, विस्कॉन्सिन और जो तीसरा राज्य है एरिजोना में ट्रंप को क्यों पीछे छोड़ गए बाइडन। जी, जो बाइडन इन राज्यों में क्यों पीछे छूटे, ये बहुत बड़ा सवाल नीरज उठा रहे हैं। शेष जी, आपके पास आते हुए अवतंस कुमार कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं और जिसमें एक मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल रहा है कि किस तरीके से ट्रंप के खिलाफ माहौल बने, लेकिन मुकाबला अभी भी कांटे का। चल रहा है, कल से ही चल रहा है। कभी वहां आगे बढ़ते हैं, कभी और। जो अभी नीरज ने बात कही वो दिलचस्प बात है। 28 वोट जो मिशिगन और विस्कॉन्सिन के वो हार गए, जो उनके थे, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और अब वो निकल गया। और एरिजोना भी अब मोटा मोटी, क्योंकि वहां पे फिनिक्स के आसपास जो है वो इनके बहुत वोट नहीं है, तो वहां भी अब निकलने की बात आ रही है। असली खेल अब जॉर्जिया और पेंसिल्वानिया का है। अगर जॉर्जिया और पेंसिल्वानिया भी हार जाते हैं ये, तो फिर तो लैंडस्लाइड तो फिर नहीं कहा जाएगा, लेकिन ये तो कहा ही जाएगा कि भाई ये है। तो बहरहाल ये डिटेल्स हैं इलेक्शन के, जो भी होंगे। हमें तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि भारत का क्या रुख होगा। तो जो डेमोक्रेटिक उम्मीदवार आता है वो थोड़ा सा ह्यूमन राइट्स पे, कश्मीर पे हम लोगों से कुछ बातें उल्टी सीधी करता है। बाकी उनका अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम करेगा, जो भी आएगा अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट में काम करेगा। और अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट में यह है कि भारत को दोस्त बना के रखना है। जो इसने क्वाड बनाया है अपने ट्रंप ने, और जो तमाम चीजें इस एशिया में किया हुआ है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट इंक्लूडेड, उसको मेरा ख्याल है वो पलटने नहीं जा। ठीक है शेष जी, आएंगे इस पर आपसे विस्तार से समझेंगे, क्योंकि ट्रंप के कार्यकाल में भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे रहे। हालांकि आप कह रहे हैं कि भारत और अमेरिका के रिश्तों को ट्रंप से जोड़ना ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर दूसरी पार्टी आती है, जो बाइडन आते हैं, तो उनकी पार्टी का विजन क्या होगा भारत के लिए, उस पर हम आपसे समझेंगे। और साथ ही हम अवतन से ये समझने की कोशिश करेंगे, जिन राज्यों का जिक्र नीरज कर रहे हैं, उन राज्यों में ट्रंप के पीछे छूटने का मतलब क्या है। इस सब के बीच अपने दर्शकों को बताते चले कि अमेरिका चुनाव में इस बार कोरोना महामारी सबसे बड़ा मुद्दा रही, और ये उसी वजह से लोगों ने घरों से निकलकर मतदान करने के बजाय मेल इन वोट यानी कि डाक के जरिए अपने वोट भेजे। और यही वजह कि आज अमेरिका चुनाव के नतीजे साफ साफ नहीं पता चल पाए हैं। पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया ऐसे राज्य हैं जहां मेल इन वोट का खूब इस्तेमाल किया गया, और इन राज्यों में अभी वोट की गिनती पूरी नहीं हो पाई, और साथ ही मेल इन वोट अभी भी मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस मुद्दे पर ऐतराज जताया है और वोटिंग रोकने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस बार अमेरिका के चुनावों का नतीजा पता लगने में देरी हो रही है, क्योंकि इस साल कोरोना वायरस के कारण लोगों ने मतदान केंद्र पर ना जाकर घर बैठे अपने वोट डाले हैं। इस वोटिंग प्रक्रिया को मेल इन वोट कहा जाता है। मेल इन वोटिंग के जरिए मतदाता घर बैठे वोट डालते हैं। खाली बैलेट मिलने के बाद मतदाता डाक के जरिए अपना वोट भेजते हैं। कई राज्यों में मतदान की तारीख से पहले मेल इन वोटिंग शुरू हो गई थी। अलग अलग राज्यों में डाक वोट की मंजूरी की समय सीमा भी अलग अलग है। जैसे जॉर्जिया राज्य में 3 नवंबर या उससे पहले मिले वोट गिने गए, लेकिन ओहायो में वो वोट भी गिने गए जिन पर 3 नवंबर की तारीख थी, फिर भले ही वो 4 नवंबर की सुबह मिले हों। तो ऐसे में इन वोटों की गिनती में समय लग रहा है और नतीजे देर से मिल रहे हैं। अमेरिकी चुनाव में ऐसा पहली बार हुआ है कि बड़े पैमाने पर मेल इन वोट का इस्तेमाल किया गया हो। अमेरिकी राज्यों के अधिकारी भी मान रहे हैं कि ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है। We've never had to count this large number of mail-in ballots and have an in-person election. So we thought that we had timed it right, but truthfully, we've never done it before this, in this large number. अमेरिकी चुनाव के नतीजों में हो रही देरी की वजह यही है, और इस देरी की वजह से राष्ट्रपति ट्रंप की नाराजगी बढ़ गई है। उन्होंने पहले ही मेल इन वोटिंग पर ऐतराज जताया है। ट्रंप ने मेल इन वोटिंग को चुनाव में धोखेबाजी का तरीका बताया। उन्होंने कहा है कि चुनाव के नतीजों पर इसका गलत असर हो सकता है। ट्रंप ने अंदेशा जताया है कि मेल बॉक्स से बैलेट चोरी करके वोट बदले जा सकते हैं। ट्रंप ने तुरंत काउंटिंग रोकने की अपील की है। साथ ही उन्होंने इसके खिलाफ
सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान भी किया है। ट्रंप ने 3 नवंबर की देर रात की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो काउंटिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. So our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at. चुनाव के नतीजे आने में हो रही देरी के साथ साथ रुझान भी बदल रहे हैं। ट्रंप और बाइडेन के बीच कांटे की टक्कर है और बाइडेन ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि काउंटिंग पूरी होने तक नतीजे उनके पक्ष में होंगे। We feel good about where we are. We really do. I'm here to tell you tonight, we believe we're on track to win this election. We're going to have to be patient. It ain't over till every vote is counted. Every ballot is counted. नतीजे चाहे जो भी हों, लेकिन बदलते रुझान और ट्रंप के चढ़ते तेवर की वजह से मामला दिलचस्प होता जा रहा है। ये भी हो सकता है कि नतीजे आने से पहले विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाए। तो कौन होगा अमेरिका का राष्ट्रपति, ये सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि दूसरा दिन, लेकिन दूसरे दिन भी अभी तक स्थिति साफ नहीं हुई है। अवतंस जी, आपके पास आते हुए आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, क्योंकि जिन 3 राज्यों का जिक्र नीरज कर रहे हैं, वहां की स्थिति, वहां की परिस्थिति आपको क्या बताती है? आखिर क्यों ट्रंप पीछे छूट गए? अगर ट्रंप साहब देखो आ रहा है, अगर ट्रंप साहब की बात सुने तो उनका तो यही कहना है कि उसमें करप्शन है, गिनती में करप्शन है, वोटिंग में करप्शन नहीं है। वोटिंग में तो सब लोग डालने के अधिकारी हैं। जब भी मेल इन वोट होता है तो उसमें वोट डालने के सभी अधिकारी हैं, और ख़ास तौर से जब पेंडेमिक का माहौल है तो उसमें लाजमी है। लेकिन उनका कहना है और उनकी टीम का कहना है, मैंने उनको सुना है अभी थोड़ी देर पहले, रूडी जुलियानी जो उनके वकील हैं, उनका मैंने वक्तव्य सुना है। उनका कहना यह है कि काउंटिंग में, गिनती में अब वो करप्शन हो रहा है। उसको कैसे गिनते हैं, वहाँ पे ऑब्जर्वर नहीं जाने दिया जा रहा है, उनसे छुपा के रखा जा रहा है, और बल्क गिनती की जा रही है बिना वेरीफाई किए हुए कि कहाँ उसमें सिग्नेचर सही डाला है या नहीं, उसके आइडेंटिफिकेशन सही है कि नहीं, मार्किंग सही है कि नहीं, वो सब चीज़ें ठीक से वेरीफाई नहीं हो पा रही हैं। इसकी वजह से देरी हो रही है, और इसी की वजह से ट्रंप साहब कोर्ट में जाना चाहते हैं। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि देखिए, शेष नारायण साहब बात कर रहे थे, और उनकी मैं बात से ये रखता हूँ, अग्री करता हूँ जी। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भारत अमेरिका में जो भी हो, उससे भारत के साथ उसके संबंधों में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, क्योंकि भारत जो आज 10 साल पहले जो था वो आज नहीं है। भारत आज बहुत ही सुदृढ़ और समृद्ध देश है, और वहाँ की जो लीडरशिप है वो भी काफ़ी स्ट्रांग है। आपने देखा होगा जब जयशंकर साहब आए थे तो उन्होंने प्रमिला जयपाल से मिलने से बिल्कुल मना कर दिया था। तो वो एक वो मुद्दा है। दूसरा मुद्दा फिर ये भी है कि कितने स्ट्रांग, अगर बाइडेन साहब राष्ट्रपति बनते हैं तो वो कितने स्ट्रांग राष्ट्रपति बनेंगे। मुझे लगता है ही विल बी वन ऑफ द वीकेस्ट प्रेसिडेंट्स। उनकी उम्र का भी तकाजा है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं, उसके खिलाफ मैं नहीं कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन मामला तो है। अच्छा, इसी और उनके साथ आप जो कह रहे थे ह्यूमन राइट्स की बात उठाने की बात करें तो वो ज़रूर उठाएंगे, क्योंकि उनके साथ जो लॉबी है, उनके पास जो पैसा आया है, पूरा इस्लामिक लॉबी का पैसा बहुत ज़बरदस्त आया है। CAIR है यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन, वो इस्लामिक ब्रदरहुड से जुड़ा हुआ है।
और वो उनके साथ पूरी तरह से अब इल्हान उमर हैं, इसीलिए अफ्तान जी ये समझेंगे कि भारत के लिए, भारत के साथ द्विपक्षीय जो रिश्ते हैं अमेरिका के, उस लिहाज से जो बाइडेन का आना क्या मायने रखता है, इस पर इसीलिए आपसे बातचीत होगी। शेष नारायण जी आप ही का बात का समर्थन कर रहे हैं। अवतंस कुमार वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति कोई भी बने, द्विपक्षीय संबंधों पर कोई खास असर नहीं पड़ता है उसका। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दो राष्ट्रों के बीच जो द्विपक्षीय संबंध होते हैं, कहीं ना कहीं दोनों राष्ट्रों के प्रमुखों के बीच की केमिस्ट्री कैसी है उसको भी काफी हद तक प्रभावित करते हैं। हाँ, तो बराक ओबामा से जितनी बढ़िया केमिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर की थी हमारी, तो वो तो फर्स्ट नेम रिलेशनशिप था। उन्होंने उसको ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने बराक कह के एडजस्ट करते थे, नरेंद्र कह के एडजस्ट करते, वो सारी चीजें, वो दिक्कत नहीं। यहाँ प्रमिला जयपाल की बात लोगों को तो लगाम लगाना पड़ेगा, और वो शुरू हो गया, उसका किसी ने बुरा नहीं माना। यानी जयशंकर ने जब रिफ्यूज किया उनसे मिलने को, तो जो जिस तरह से वो बदतमीजी पे आमादा रहे, और इलेक्ट होकर फिर भी आ गई, शायद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फिर मेंबर होंगी वो, तो उनका जो कॉकस है, तो ठीक है, इतने लोगों को इग्नोर किया जाता है। वहाँ तमाम लोग इस तरह के घूम रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। और ये कहना कि जो ट्रंप का ये चार्ज है, उनके गुलियानी महोदय का जो चार्ज है, तो खुद प्रेसिडेंट बनना चाहते थे एक मुकाम पे, तो वो जो कहना है कि लोग वहाँ करप्शन हो रहा है गिनती गिनने में, ये अमेरिकन सिस्टम जो विख्यात है, और उसके लिए तमाम इस तरह के चार्जेस जो लगाते रहते हैं फाल्स, और वो प्रूव हो चुका है कि नहीं हुआ है, वो नहीं है। भारत को अमेरिका इग्नोर करने की हैसियत में नहीं है। आज के 40-50 साल पहले जवाहरलाल नेहरू रिक्वेस्ट करने गए थे PL 480 का अन्न मांगने के लिए, और तब हमारी स्थिति दूसरी थी, आज हमारी स्थिति दूसरी है। और तब वो हमको कश्मीर के मामले में हमारे खिलाफ वोट किया, और जाके तमाम चीजें की अमेरिका ने पाकिस्तान बांग्लादेश के फॉर्मेशन वो निक्सन जो ठीक है शेष जी आ रहे हैं आपके पास। अफ्तान जी बहुत छोटा सा रिएक्शन आपसे, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या उसी की तस्वीर व्हाइट हाउस के बाहर टकराव के रूप में आ रहे हैं आपके पास? एक बार अपने दर्शकों को बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप चुनाव के नतीजों पर लगातार उठा रहे हैं सवाल। ट्रंप लगातार पोस्टल बैलेट से फर्जीवाड़े की आशंका जता रहे हैं। ट्रंप की दलील यह है कि पोस्टल बैलेट में मेल बॉक्स के जरिए हेराफेरी की जा सकती है, इसलिए ट्रंप ने पोस्टल बैलेट की काउंटिंग रोकने की मांग उठाई है। इसके अलावा उन्होंने 3 नवंबर के बाद मतदान और मतगणना पर रोक लगाने की भी मांग उठाई है। ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन के बीच कांटे की टक्कर के बीच जश्न और प्रदर्शन का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। एरिजोना में बाइडेन को बढ़त मिलती देख ट्रंप समर्थकों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। कई जगहों पर ट्रंप समर्थकों ने धांधली का आरोप लगाते हुए वोटों की गिनती रोके जाने की मांग की। वहीं न्यूयॉर्क में बाइडेन के समर्थकों ने मार्च निकाला, राष्ट्रपति चुनाव के लिए पड़े सभी वोटों की गिनती किए जाने की मांग भी उठाई। नीरज हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अब एक बड़ा विरोध प्रदर्शन भी अमेरिका में देखने को मिल रहा है नीरज। देखिए बिल्कुल किसी के पक्ष में लैंडस्लाइड नहीं है, चाहे वो बाइडेन की बात करे या ट्रंप की बात करे। अभी जो रुझान है उसमें कोई बहुत एक दूसरे को बड़े अंतर से पीछे छोड़ रहा है ये नहीं दिखता। बाइडेन ट्रंप को बहुत बड़े अंतर से पीछे नहीं छोड़ रहे। दूसरी महत्वपूर्ण बात गायत्री, अभी थोड़ी देर पहले बातचीत हो रही थी कि भारतीय संबंधों पे क्या असर पड़ेगा अगर अमेरिका के संदर्भ में बात करें। देखिए भारत के विदेश मंत्री और विदेश सचिव की पृष्ठभूमि ऐसी रही है जो अमेरिका में रह चुके हैं बतौर राजदूत, तो एक एक्सपीरियंस ये भी काम करता है जब आप डिप्लोमेसी में काम करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि अमेरिका को चीन को भी साधना है, और चीन को साधने के लिए भारत एक महत्वपूर्ण देश है। तो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि भारत कमजोर पड़े, ताकि भारत का भी इसमें हित है ताकि चीन को वो जवाब देता रहे, और अमेरिका का भी हित है। और हाल में जिस तरह से भारत ने यूरोप के जो एक्सटेंडेड नेबरहुड कहते हैं, जो बाकी आपके आसपास के पड़ोसी तो हैं ही, एक्सटेंडेड नेबरहुड जो बाकी आपसे सीमा से सटे हुए नहीं होते लेकिन आपसे बहुत करीब के देश होते, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात करें, फ्रांस की बात करें, ये तमाम ऐसे देश हैं जो आपको मदद करते हैं। तो इन सभी देशों का झुकाव अमेरिका की तरफ होता है। तो आने वाले दिनों में राष्ट्रपति कोई भी बने, अमेरिका और भारत के संबंधों पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। एक दूसरे के हित के लिए जरूरी है दोनों के रिश्ते, और ये बात दोनों देश बखूबी समझते भी हैं।
आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आपसे चर्चा करते रहेंगे। लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को यह बता दें कि अमेरिका के चुनाव से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर। और अब आज की एक अच्छी खबर, Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल फाइनल डेज आज से शुरू हो गए हैं। बड़े ब्रांड पर बड़ी डील्स मिल रही है, तो आप भी अपनी जरूरत का हर सामान खरीद लीजिए। एक नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी डील्स पर। Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल फिनाले डेज शुरू हो रहे हैं आज से। आखिरी मौका ग्रेट डील्स पाने के लिए लेटेस्ट स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पर। ये हैं आज की टॉप डील्स। Samsung Galaxy M51 सिर्फ 22,499 रुपए में। Dell Vostro 14 इंच HFD AG डिस्प्ले लैपटॉप सिर्फ 35,390 रुपए में। OnePlus Y सीरीज 43 इंच का फुल HD Android टीवी सिर्फ 23,999 रुपए में। Redmi Note 9 Pro सिर्फ 12,999 रुपए में। चॉकलेट, मिठाई और गिफ्ट हैम्पर्स पर 40% तक की छूट। टॉप घर और किचन के ब्रांड्स पर 70% तक की छूट। Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 13 नवंबर तक। जब हम पानी की कमी के बारे में बोलते हैं तो हम एक डरावने और अंधकारमय भविष्य की बात करते हैं, जो सच है। लेकिन ये दूर की कौड़ी लगता है। चेन्नई में संकट देखने के बाद हमें नहीं लगता कि ये हमारे साथ हो सकता है। डरावनी कथा को एक तरफ कर पैसों के बारे में बात करते हैं। हाँ, पैसे। IoT निम्बल विजन हमें दिखाता है कि पानी की बचत वास्तव में महान अर्थशास्त्र है। भारत में लोग पानी की बचत को लेकर बिल्कुल जागरूक नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास इसकी खपत को लेकर कोई समाधान ही नहीं है। हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि वो पानी कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हमने ये डेटा तैयार करना शुरू किया। कैसे ये खपत आपके घर की हर गतिविधि से जुड़ी हुई है। इन एप्लीकेशन की बदौलत आप ये जान पाते हैं कि आप और आपका परिवार रोजाना कितनी मात्रा में पानी इस्तेमाल कर रहा है। अपार्टमेंट में रहने वाला हर परिवार कितना पानी इस्तेमाल कर रहा है, इसकी जानकारी फोन पर हासिल की जा सकती है। प्रत्येक अपार्टमेंट ब्लॉक अपने उपयोग के अनुसार बिल का भुगतान करता है। अगर नल या पाइप लीक होता है तो इसकी जानकारी भी आपको मिल जाती है। Wastages, leakages, everything can be tracked. पानी की बर्बादी से लेकर लीकेज तक सभी की इस ऐप और वेब डैशबोर्ड से जानकारी मिल सकती है। Water quality in a single complete one unit in both an app and web dashboards. For sustainability to become... पानी की समस्या तभी सुलझ सकती है अगर इसमें आपका फायदा है। आप 50% पानी बचाएंगे तो आपका पैसा भी बचेगा। But when we save 50%... यानी अगर आप 30 से 50% भी पानी बचाएंगे तो आपके 1,000 रुपए महीना बचेगा। न्यूज 18 इंडिया NBA का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए